दिन भर की खबरों के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए सिल्क टीवी। नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना, एंड को स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। एनडीए के घटक दलों ने बैठक आयोजित कर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कही बात। राज्यसभा सांसद ने बिहार के सभी सीटों पर जीत का किया दावा। सांप्रदायिक तनाव को लेकर सुर्खियों में रहने वाले नाथनगर में दिखी सामाजिक एकता की मिसाल। मुस्लिम के जनाजे को हिंदू समुदाय के लोगों ने दिया कंधा। लोकसभा चुनाव को लेकर जिले भर में चला सघन वाहन चेकिंग अभियान। वहीं बांका में अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। भागलपुर पुलिस की सक्रियता से हबीबपुर में टली सांप्रदायिक हिंसा। कई लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और जिले भर में कई जगहों पर हुआ होली मिलन समारोह का आयोजन। भागलपुर के कला केंद्र में शहर के पत्रकारों ने की शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के वृंदावन हॉल में रविवार को एनडीए घटक दलों की बैठक लोकसभा चुनाव में नामांकन को लेकर आयोजित किया गया। बैठक में भाजपा, लोजपा और जदयू के भागलपुर और नगच्छा के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे, जदयू जिला अध्यक्ष विभूति गोस्वामी और लोजपा जिला अध्यक्ष अमर कुशवाहा ने संयुक्त रूप से किया। बैठक में राज्यसभा सांसद सह जदयू नेत्री कहकशा परवीन, गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल, पूर्व भाजपा विधायक अमन पासवान, पूर्व भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, भाजपा नेत्री सह पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर और नगच्छिया से भाजपा, जदयू और लोजपा जिला अध्यक्ष और भागलपुर एवं पुलिस जिला नगच्छिया के सभी प्रखंड के एनडीए के तीनों घटक दलों के प्रखंड अध्यक्ष मौजूद थे। इस मौके पर वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को लोगों से अवगत कराकर देश में फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए मतदान करने की अपील करने की बात कही। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन ने भागलपुर सहित बिहार के सभी 40 सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा कि देश में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार में लोग नीतीश कुमार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर मतदान करेंगे। एनडीए के प्रत्याशी भाई अजय कुमार मंडल जी हैं। उनका नॉमिनेशन 26 तारीख को मुकर्रर है। इसके लिए आज एनडीए की बैठक सारे प्रखंड अध्यक्ष की, चाहे वो भाजपा के हों, लोजपा के हों या फिर जदयू के हैं, उनकी बैठक आज रखी गई है। हम लोगों का नॉमिनेशन 26 तारीख को है। नॉमिनेशन में ही अभी जो लोगों के जो उत्साह है वो आप देख रहे हैं कि कितने लोग उत्साहित हैं। एनडीए गठबंधन हमारा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और हमें कामयाबी मिलेगी। कहीं ऐसा नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता सभी नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं। कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। इस तरह की बात आप लोगों से सुनने को मिल रही है, लेकिन ऐसी बात उनके कार्यकर्ताओं में नहीं है। जो जोश और खरोश के साथ आज बैठक में आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। सांप्रदायिक तनाव को लेकर सुर्खियों में रहने वाला नाथनगर आज सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश करता नजर आया। दरअसल मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति की मौत के बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने खुद ही जनाजे को कंधा देकर सुपुर्दे खाक के लिए भागलपुर लाया। एक और जहां अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा छोटी सी बातों को तूल देकर आपसी सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है, वहीं इस तरह की पहल सामाजिक सौहार्द का संदेश देती है। देखिए हमारे नाथनगर संवाददाता सुमित शर्मा की रिपोर्ट। मुस्लिम की मौत पर गांव के हिंदू हुए गमगीन, जनाजे को दिया कंधा। भाईचारे की मिसाल बने चंपापुरी के लोग। 10,000 की आबादी में अकेला घर मुसलमान। धर्म व संप्रदाय की राजनीति करने वालों के मुंह पर जड़ा तमाचा। ये जो जनाजे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह जनाजा है नाथनगर गोसाईदासपुर पंचायत के हरिदासपुर गांव के खलील अहमद उर्फ खल्लू की। 10,000 की आबादी वाले हिंदू गांव में 3 पुश्तों से रहने वाले खलील अहमद की जब मृत्यु हुई तो गांव के ही लोगों ने अपने ही सामाजिक दायित्व का निर्वाह किया और धर्म व संप्रदाय के बंधन को तोड़ उनके जनाजे को कंधा देकर नाथनगर जामा मस्जिद लाए। 2-3 पीढ़ी से हिंदू समाज में उस जगह लगभग 40,000 की आबादी होगी। उसके बीच में ये अकेले रह रहे हैं और इनका 2-3 पीढ़ी हम लोगों के बीच गुजार चुके हैं और इनके बाद इनका बाल बच्चा भी अभी खुशहाली से बढ़िया से
रह रहे हैं। हम लोग इनके जनाजा के नमाज में मिट्टी देने के लिए मैंने जा रहे हैं। 500 हिंदू और मुस्लिम समाज से भी लोग जाएंगे। लोगों का पुरखों से उस पार से और इस पार से ताल्लुक रहा है और आज भी है और सदा दिन उम्मीदें रहेगा। ऐसे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है दोनों किसी को। हम लोग भाईचारगी से रहें, समाज को सहयोग देना चाहते हैं, मिलजुल के रहें, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हो। हम भी मृतक के पुत्र के साथ साथ नाथनगर के लोगों ने भी ग्रामीण के इस कार्य की सराहना की। 500 की संख्या में शामिल लोगों की नम आंखें ये बता रही थी कि उन्होंने आज एक मसीहा खो दिया। ये मेरे पापा थे, कल ही डेट किए थे हार्ट अटैक से। और पूरा हरिदासपुर गांव में हम अकेला मुसलमान हैं। सारे हरिदासपुर के हमारे जितने भी अड़ोस पड़ोस सभी हिंदू जात हैं और सब मिल कर के मेरा सहयोग के साथ सब चंपानगर लेके आया। सब अब तक आखिरी मंजिल तक भी हमारे साथ पूरे हरिदासपुर का लोग है और जो है सारा काम क्रिया हर चीज़ उनके सहयोग से हो रहा है। और चंपानगर के लोग भी सब मिल कर के मट्टी मंजिल सभी मिल कर के दिए और आखिरी अंजाम तक यहाँ पर ला हमारे समाज का एक गौरव था। हमारे गांव में 450 का आबादी है मर्द का खाली, और छोटी हरिदासपुर में है करीब 300 आबादी। इतना आबादी के बीच में वो भाईचारा बन करके सब दिन रहा और हम लोग के दुख सुख में साथ देता था। हम लोग भी साथ देते थे। अपने पीछे 4 बेटे और 4 बेटियों को छोड़कर जाने वाले खलील अहमद ने भी यह नहीं सोचा होगा कि उनकी मौत पर समाज में सौहार्द, प्रेम और भाईचारे की मिसाल बन जाएगी। दुआ अब ये करना है ऐसी मिसालें लोग याद रखें और समाज को आईना दिखाए। कैमरा पर्सन आलोक के साथ सुमित कुमार, सिल्क टीवी, भागलपुर। लोकसभा चुनाव 2019 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर रविवार को जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस बल के जवानों के द्वारा 4 पहिया वाहनों एवं 2 पहिया वाहनों का सघन चेकिंग किया गया। इस दौरान वाहनों की डिक्की और कागजातों की भी जाँच की गई। साथ ही ट्रैफिक नियम पालन नहीं करने वाले वाहनों से जुर्माना भी वसूला गया। लोकसभा चुनाव को लेकर भागलपुर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने रविवार को वाहन तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी ओम प्रकाश कर रहे थे। सभी 4 पहिया वाहनों की सघन तलाशी ली गई। एएसआई अरुण कुमार सिंह ने यात्री गाड़ी और रिजर्व में चल रही गाड़ियों के पैसेंजर को लोकसभा चुनाव में आचार संहिता नियम का पाठ पढ़ाया और 50,000 रुपए से अधिक कैश लेकर नहीं चलने की बात कही। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद हमारे क्षेत्र में जो है राजनीतिक दलों द्वारा जो है पैसा ना ले जाया जाए, चुनाव में ना बांटा जाए। इससे तो बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ सभी को चेक किया जा रहा है कि वो चुनाव में पैसे का इस्तेमाल तो नहीं कर रही हैं। वैसे रकम जो 50,000 से अधिक है उनको जब्त करने का आदेश है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बांका एसपी स्वप्ना जी मेश्राम के निर्देश पर अमरपुर एवं फुल्ली डुमर क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में स्थानीय पुलिस बलों के साथ अर्धसैनिक बलों ने पूरे अमरपुर क्षेत्र का भ्रमण कर आम लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। फ्लैग मार्च का नेतृत्व थाना अध्यक्ष अनिल कुमार शाह ने किया। वहीं फुल्ली डुमर क्षेत्र में सीओ सतीश कुमार एवं थाना अध्यक्ष विमल कुमार दास के नेतृत्व में पारा मिलिट्री फोर्स ने पूरे इलाके का भ्रमण किया। भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र अंबे गाँव में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही हबीबपुर इंस्पेक्टर मोहम्मद अली साबरी और मुजाहिदपुर इंस्पेक्टर राम इकबाल यादव मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि इलाके के ही मोहम्मद मिराज की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी, जिसके बाद मिराज के परिजन और स्थानीय लोग उग्र हो गए। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कुछ असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कर्मियों की माने तो मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा था, जिसको तूल दे दिया गया। भागलपुर कला केंद्र में रविवार को होली मिलन सह काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। स्टैंड बिहार फोटो जर्नलिस्ट क्लब के द्वारा आयोजित समारोह में डीएसपी राजवंश सिंह, प्रभात खबर समाचार पत्र के संपादक जीवेश रंजन, क्लब के अध्यक्ष शशि शंकर सहित दर्जनों पत्रकार एवं फोटोग्राफर मौजूद थे। इस दौरान कविराज कुमार, प्रीतम विश्वकर्मा, माधवी चौधरी, रामाशेष, इकराम हुसैन साद, अंजनी कुमार, विकास सिंह गुलाटी और विभू रंजन ने अपने काव्य रचनाओं से लोगों को खूब गुदगुदाया। इस मौके पर कवियों को क्लब के द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया।
भागलपुर के स्थानीय होटल में सामाजिक संस्था एहसास के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह के दौरान कई सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में व्यवसायी मौजूद थे। इस दौरान फिल्मी गीतों पर लोग जमकर थिरकते थे। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से भागलपुर के एक होटल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मारवाड़ी समाज के साथ शहर के अलग अलग क्षेत्र से आए लोगों ने शामिल होकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर आपसी प्रेम एवं भाईचारा का संदेश दिया और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सज्जन किशोरपुरिया, श्रवण बाजोरिया, अशोक भिवानीवाला समेत मारवाड़ी सम्मेलन के पदाधिकारी, सदस्य एवं काफी संख्या में लोग शामिल हुए। भागलपुर गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र काजवली चक में समन्वय समिति की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में समिति की ओर से कई तरह की तैयारी की गई थी, जिसमें विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद एवं व्यवसायियों ने हिस्सा लिया और एक दूसरे से मिलकर आपसी सौहार्द एवं भाईचारा का त्योहार होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों ने समारोह को संबोधित किया, जबकि काव्य पाठ एवं मुशायरा का भी लोगों ने जमकर आनंद लिया। इस अवसर पर BN मंडल विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर फारूक अली, प्रकाश चंद्र गुप्ता समेत विभिन्न संगठन के प्रतिनिधि एवं शहरवासी शामिल हुए। बांका टाउन हॉल परिसर में कलवार परिवार सेवा ट्रस्ट के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उपस्थित अतिथियों एवं बुद्धिजीवियों ने कलवार परिवार सेवा ट्रस्ट की एकता, संगठन मजबूती और उत्थान से संबंधित अपने विचारों को व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान कलवार समाज के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। समारोह में उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। स्वस्थ भारत यात्रा की टीम रविवार को भागलपुर पहुंची। भागलपुर पहुंचते ही टीम का स्वागत तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन मंडल और वंचित समाज पार्टी की डॉली मंडल ने किया। आम लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से यह यात्रा 2 अक्टूबर को गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी, जो 28 अप्रैल को दिल्ली के राजघाट पर समाप्त होगी। इस यात्रा में कई गांधीवादी, चिंतक, लेखक और युवा शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रसून लतांत और कुमार कृष्णन ने बताया कि विभिन्न प्रदेशों में अब तक 100 से अधिक आयोजन हो चुके हैं। स्वस्थ भारत यात्रा का नेतृत्व आशुतोष कुमार कर रहे हैं। यात्रा दल में शामिल लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। स्वस्थ भारत यात्रा दरअसल लोगों को सस्ती दवाई कैसे मिले, सस्ता इलाज कैसे हो, इन विषयों को लेकर के पूरे देश में जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए शुरू की गई है। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष में महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, उनके अंतिम जन तक स्वास्थ्य की बात पहुंचाने के लिए यह यात्रा निकली है। साबरमती से हम लोग 30 जनवरी से निकले हैं और 20 राज्यों का दौरा करके बिहार में पहुंचे हैं और आज हम लोग भागलपुर में हैं। अभी तक तकरीबन 53 से 54 दिनों में हम लोग 110 से ज़्यादा आयोजन किए हैं और हम एक रचनात्मक सोच लेके गांधी जी के 150 वर्ष में इस यात्रा का शुभारंभ करके इन लोगों ने 22 जिला और हमको लगता है हिंदुस्तान का लगभग स्टेट में जन जागरण का काम किया। और स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य के सिवा दूसरा नहीं है। और इस अवेयरनेस से लगता है कि ये जो जागरूकता होगा स्वास्थ्य के संबंध में, चूँकि तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की रोग हो रही है, और इस जागरूकता से हम समझते हैं कि समाज में एक बहुत अच्छा प्रगति, एक अच्छा चेतना जगेगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। SRM होम्स आपके लिए लेकर आया है टाउनशिप, बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर। सान सिटी, जी हाँ, सान सिटी टाउनशिप, जो स्थित है आपके भागलपुर अमरपुर रोड में, कजरैली के पास, भागलपुर स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर और बाईपास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। सान सिटी, जहां खरीद सकते हैं आप अपनी पसंद का प्लॉट, वो भी मात्र 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा, जहां मिलेगा आपको मेन रोड 20 फीट और ब्रांच रोड 15 फीट का। सान सिटी टाउनशिप, जिसमें प्रवेश के लिए होगा मेन गेट और टाउनशिप का एरिया बाउंड्री से घिरा रहेगा। प्लॉट बुक कीजिए और पोजीशन पाइए। प्लॉट बुक करने के लिए संपर्क करें SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर, चंद्र ब्लॉक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं।
जिला निर्वाचन आयोग की पहल पर दृष्टि बिहार के कलाकारों के द्वारा आयुक्त कार्यालय के समीप मतदाता जागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान का महत्व बताया गया, साथ ही युवाओं से देश के पुनर्निर्माण को लेकर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील भी की गई। नाटक में संस्था के सचिव दिलीप कुमार सिंह, आनंद सिंह सहित कई कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन भागलपुर के द्वारा रविवार को DRDS सभागार में SDO आशीष नारायण की अध्यक्षता में 1 दिवसीय मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिला प्रशिक्षण कोषांग भागलपुर के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर में जिले के सभी सेक्टर ऑफिसर्स को मतदान से संबंधित जानकारियां दी गई। इस दौरान भागलपुर और पुलिस जिला लवसिया के सभी सेक्टर अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर लोकसभा चुनाव पर इस बार पूरे देश की नजर है। आमतौर पर जहां चुनाव में प्रत्याशी की जीत हार पर अधिक चर्चा होती है, वहीं भागलपुर में भाजपा की जगह NDA के सहयोगी जदयू को टिकट देना और जदयू द्वारा नाथनगर विधायक अजय मंडल को लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाए जाने पर चर्चा हो रही है। NDA व महागठबंधन के नेता दोनों ही ओर भाजपा की परंपरागत सीट भागलपुर जदयू को दिए जाने पर कौतूहल का विषय बना हुआ है। एक और जहां इस फैसले से भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, वहीं अजय मंडल को टिकट मिलने से NDA में उथल पुथल मची हुई है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी चुनाव का मुख्य आधार विकास कार्य होता है, लेकिन कहलगांव एवं नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में 3 बार विधायक रह चुके अजय मंडल की छवि विकास वाली नहीं है, जिसके कारण जनता में आक्रोश का माहौल है। यहाँ तक कि जदयू कार्यकर्ता भी जनता के पास वोट मांगने जाने में सोचने को विवश है। वहीं बीरपुर से 1 बार विधायक रह चुके भागलपुर के सांसद बुलो मंडल की पहचान भी विकास से दूर केवल मोदी विरोध की रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं भागलपुर से 2 बार सांसद रह चुके शाहनवाज हुसैन का पत्ता कटने से NDA व महागठबंधन के बीच मुकाबला रोचक हो गया है। ऐसे में एक बात तो तय है कि इस बार चुनाव में दोनों ही प्रत्याशी द्वारा विकास के नाम पर वोट अपील करना मुश्किल है। NDA जहां PM मोदी और विकास के नाम पर चुनाव में उतरी है, वहीं महागठबंधन ने मोदी विरोध एवं बेरोजगारी का मुद्दा बनाया है। अब देखना यह होगा कि भागलपुर की जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। कटोरिया के पूर्व विधायक राजकिशोर प्रसाद उर्फ पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। पप्पू यादव 26 मार्च को नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पप्पू यादव ने कहा कि आज़ादी के बाद से बांका का कोई भी स्थानीय नेता संसद नहीं पहुंचा है। बाहरी नेता यहां से जीत कर जाते हैं, लेकिन यहां के स्थानीय समस्याओं पर उनका कोई ध्यान नहीं होता है, जिसके कारण बांका आज भी पिछड़ा हुआ है। बांका PVS कॉलेज में रैली किया गया था, बाहरी भगाओ बांका बचाओ। आज़ादी के बाद आज तक बांका का बेटा बांका का सांसद नहीं बना, जिसके चलते बांका में कोई विकास का काम नहीं हुआ। यहाँ जितना भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे जदयू हो, जिन्होंने सिर्फ ठेकेदारी करने का काम करता है और वोट लूटने का काम करता है। बांका से एम्स चला गया, बांका से पावर प्लांट जितना बड़ा बांका में आया हुआ था 29,000 करोड़ का, वो यहाँ से चला गया। एक कॉलेज है बांका में, आज तक न एक शिक्षा का कोई काम हुआ, न कोई एक कारखाना बना, और सबसे नीचे पायदान पर मेरा बांका बिहार में 38 नंबर पर है। शहीद दिवस के अवसर पर बांका के पंजवारा में युवाओं ने दीप जलाकर शहीद क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सती काली मंदिर परिसर में किया गया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान देने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नमन किया गया। इस मौके पर चुन्ना ठाकुर, मनीष झा सहित काफी संख्या में युवा मौजूद थे। भागलपुर RKLN इंस्टीट्यूट में एजुकेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रविंद्र कुमार ने की। सेमिनार में छात्र छात्राओं को कोटा से आए मुख्य अतिथि कौमरिया मनोज ने IIT, JEE और मेडिकल की जानकारी दी। इंस्टीट्यूट के निदेशक रविंद्र कुमार ने कहा कि अब शहर के छात्रों को पढ़ाई करने के लिए कोटा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि RKLN इंस्टीट्यूट भागलपुर में कोटा जैसी सुविधा देगी। एजुकेशनल सेमिनार में छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक भी मौजूद थे। अभी हमारा मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है, इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है, तो हमारे जितने भी कोटा से फैकल्टी आए हुए हैं, तो बंसल से, रेजोरेंस से फैकल्टी लाए हुए हैं, तो हम एजुकेशन सेमिनार दे रहे हैं, जिन्हें हजारों ITN दिया। वो कमरिया मनोज सर हमारे भागलपुर आज आए थे, आए मंगाने का काम किया कोटा से, और इन्होंने स्पीच दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, ट्रिक टेक्निक बता रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, डेमो दे रहे हैं कि विद्यार्थी कैसे निकलेगा ज़्यादा से ज़्यादा भागलपुर IIT और भागलपुर से मेडिकल का कैसे निकलेगा, इसके लिए उन्होंने ट्रिक टेक्निक बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय SRM होम्स, आपका अपना आशियाना।
and co-sponsored by भागलपुर सिटी डेवलपर्स। एनडीए के घटक दलों ने बैठक आयोजित कर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कही बात। राज्यसभा सांसद ने बिहार के सभी सीटों पर जीत का किया दावा। सांप्रदायिक तनाव को लेकर सुर्खियों में रहने वाले नाथनगर में दिखी सामाजिक एकता की मिसाल। मुस्लिम के जनाजे को हिंदू समुदाय के लोगों ने दिया कंधा। लोकसभा चुनाव को लेकर जिले भर में चला सघन वाहन चेकिंग अभियान। वहीं बांका में अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। भागलपुर पुलिस की सक्रियता से हबीबपुर में टली सांप्रदायिक हिंसा। कई लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और जिले भर में कई जगहों पर हुआ होली मिलन समारोह का आयोजन। भागलपुर के कला केंद्र में शहर के पत्रकारों ने की शिरकत। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।